हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्समैक। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम थोड़ा इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट कितने प्रकार का होता है। इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है। इंटरेस्ट आपको मिल सकता है या आपको देना पड़ता है, भरना पड़ता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया हो तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर आपने बैंक में इन्वेस्ट किया हो तो आपको उसका पैसा मिलेगा, इसका इंटरेस्ट मिलेगा। अभी मिलेगा या भरना पड़ेगा, उसके लिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में 8 टाइप के क्वेश्चंस की बात की थी, तो उसका पहला टाइप पे हम आते हैं, वो है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है और बहुत कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमारे पास एस प्रिंसिपल है, एस बराबर वेरिएबल है, एस प्रिंसिपल हमारे पास है जो 5 साल बाद डबल हो जा रहा है। तो वो 100 गुना कब होगा, कितने सालों के बाद 100 गुना होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो इसका लिए मैं कुछ फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और क्या कंसेप्ट लग रहा है उसका वो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, एस अमाउंट है हमारे पास प्रिंसिपल, तो वो 5 साल बाद 2 टाइम्स हो रहा है। 2 टाइम्स मतलब हो रहा है, मतलब ये एस है और साथ में एक और एस आ रहा है, मतलब एस प्लस एस 2s हो गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया हमारा 5 साल बाद। तो ये हमें करना है 100 टाइम्स। तो कितने सालों में होगा? तो ये सिंपल कंसेप्ट है, पी एन आर अपॉन 100, एस आई इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। अगर हमारा एन पीरियड में पी एन आर है, तो अगर 2n होगा तो 2 PNR होगा, मतलब 2 साल। अगर एन हमारा डबल हो गया तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो जैसे 5 साल है तो 5 into 2 करते हैं हम, अगर 10 साल हुआ तो 10 साल होगा तो ये हमारा जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारा डबल हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो 2s और साथ में हमारा ओरिजिनल जो s था वो तो हो गया 3s। तो ये 3 टाइम्स बढ़ा हमारा 10 साल में। वैसे अगर 20 साल देखे, 5 into 4 कर दे तो 5 into 4 तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। तो s प्लस 4s 5s, मतलब 5 टाइम्स बढ़ा। तो हमें इधर लाना है 100 टाइम्स। 100 टाइम्स मतलब s प्लस 99s लाना है हमें, क्योंकि 99s प्लस हमारा जो ओरिजिनल s है वो मिलके होगा 100s, मतलब 100 टाइम्स हमारा पैसा हो गया। तो हम इधर 5 into 99 कर देंगे। तो 5 into 99 करेंगे तो हमारा 495 ईयर्स में हमारा पैसा हो गया 100 टाइम्स। 100 साल, 100 गुना हमारा बढ़ गया। ये 5 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया कि 5 साल बाद डबल हो रहा है, तो 10 साल बाद 3 गुना होगा, 20 साल बाद होगा 5 गुना। वैसे ही 495 ईयर्स के बाद होगा हमारा 100 टाइम्स। तो ये था हमारा टाइप 1 क्वेश्चन। इसको एग्जाम्स में बहुत तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, पर कंसेप्ट आपको यही लगाना है। आप पी एन आर इंटू 100 कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंटेशन अगर आपके दिमाग में घुस गया हो तो आप इसको यूज करके आप तुरंत आंसर ला सकते हो लॉजिक से। कुछ कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है इसमें। अभी हम आते हैं टाइप 2 क्वेश्चन में। बहुत हाई लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है। इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है कि आपको सी आई माइनस एस आई है, तो कम एक ही अमाउंट है, एक ही रेट है, और उसमें सी आई भी लग रहा है और एस आई है। तो अगर सी आई पे इतना आ रहा है हमारा और एस आई पे इतना आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो वो फॉर्मूला है। अगर हमने 2 साल के लिए पैसा दिया है, एन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 साल के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया है या इंटरेस्ट पे लिया है, कुछ भी है, तो उसका सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला होगा पी आर बाई 100 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, आप याद कर दो, इसका एप्लीकेशन हम आगे करते हैं कुछ। फिर अगर हमने 3 साल के लिए पैसा लिया है, 3 साल के लिए हमने अगर पैसा लिया है, तो सी आई माइनस एस आई होगा 3 PR/100 स्क्वायर प्लस पी आर अपॉन 100 का क्यूब। इसको आप याद कर सकते हो, 3 PR² प्लस PR³। अगर 100 आपको याद ना करना तो 3 PR² प्लस PR³। बहुत इजी फॉर्मूला है, सिमेट्रिक लगेगा थोड़ा थोड़ा। 3 PR² प्लस PR³। अभी n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 पे ही बात करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा लंबे इसके n इक्वल टू 4 5 6 पे भी हो सकता है फॉर्मूला, पर वैसे क्वेश्चन आते नहीं है। n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 पे ही आता है। तो इस पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या है, तो आपको फंडा इसका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन ₹9,000 एट 10%। अगर हमने पैसा 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है या फिर 3 साल के लिए। सेकंड क्वेश्चन है अगर 3 साल के लिए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब n इक्वल टू 2 है, तो दोनों एस आई और सी आई का डिफरेंस होगा PR²। तो P है हमारा 9,000, R है हमारा 10%, तो 10/100 मतलब 0.1 हो गया। 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, 0.01 इंटू 9,000,
तो हो गया 90 रुपीज। तो CI माइनस SI फॉर 2 ईयर इक्वल टू 90 रुपीज। वैसे ही अगर n इक्वल टू 3 देखें तो CI माइनस SI है 3PR² प्लस PR³। तो P और R की वैल्यू डालते हुए तो 3PR² प्लस PR³। तो ये PR² तो हमारा 90 था, वो पता है, 3 आगे लग गया तो 270, और ये PR³ मतलब P 9000 और R³ मतलब 10/100 मतलब 0.1 का क्यूब, तो 0.001, 0.001 इंटू 9000 तो हो गया 9 रुपीज। तो 270 प्लस 9 279 रुपीज। ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, अगर एक फॉर्मूला से ही आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको, तो कुछ बड़ी बात नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। पर ये जो कंसेप्ट है उसका एक एप्लीकेशन हो सकता है, तो उसके लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये बहुत स्ट्रेट, पहला क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हमें क्वेश्चन दिया है, इफ रेशियो ऑफ CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स टू दैट ऑफ 2 इयर्स इज इक्वल टू 25/8। तो CI माइनस SI है, उसका 3 साल का रेशियो डिवाइडेड बाय 2 साल का कितना होगा डिफरेंस, उसका रेशियो अगर है 25/8 तो हमें R फाइंड करना है। तो आंसर कुछ इस तरह है, CI माइनस SI 3/2 मतलब 3 साल का और 2 साल का। तो फॉर्मूला डालेंगे 3PR² प्लस PR³ डिवाइड बाय PR²। अभी P न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट, R² न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट, तो बचेगा कुछ ये 3 प्लस R इक्वल टू 25/8। तो आपको R मिलेगा 1/8, 1/8 होगा मतलब वो हो गया 12.5%। अगर आप इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 12.5%, सीधा मिल गया R की वैल्यू। अभी एक दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इस फॉर्मूला से कर सकते हो। तो हमें दिया है क्वेश्चन में कि SI 2 साल का है 550 रुपए और CI है 2 साल का 605 रुपए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल पे। तो हमें R और P की वैल्यू फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हम इधर एग्जाम्पल पहली मेथड से करते हैं, जो है ऊपर वाली जो फॉर्मूला था उससे यूज होगा। तो SI 2 साल का होगा, तो SI 2 साल का मतलब NPR/100। तो n की वैल्यू 2 और जो R/100 है उसको हम कैपिटल R लिख लेते हैं, बराबर। तो 2PR हो जाएगा, 2PR इक्वल टू 550। तो 1PR इज इक्वल टू 275 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो 1 साल का हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो है 275। अभी CI माइनस SI दोनों का दिया है, अगर माइनस करे तो 2 साल है तो PR² फॉर्मूला हो जाएगा और उसका डिफरेंस होगा 605 माइनस 550 इक्वल टू 55 हो गया। अभी PR की वैल्यू पता है और PR² की वैल्यू पता है, तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी अगर हम ये दो इक्वेशन को डिवाइड कर दे। तो R की वैल्यू आ रही है 11/55 या 1/5 या 20%। तो R की वैल्यू हमें मिल गई 20%। तो अगर हमारा कुछ प्रिंसिपल है और हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर जो है 20%, और हमें पहले साल का ब्याज मिल रहा है 275, तो प्रिंसिपल कैसे होगा वो फाइंड करेंगे। तो प्रिंसिपल सपोज P है हमारा, उस पर 20% ब्याज लग रहा है और वो वैल्यू हो रही है 275, क्योंकि 1 साल का जो ब्याज आ रहा है SI वो है 275। तो 0.2 को अगर हम नीचे यहाँ ले आए तो P की वैल्यू आ रही है 1375। तो प्रिंसिपल हमारा मिल गया 1375, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया R। अभी आते हैं मेथड 2 पे, वो थोड़ी फंडामेंटल मेथड है बेसिक्स की, देखते हैं। जैसे हमने ऊपर टेबल बनाया था फर्स्ट वीडियो में, वो था अगर ईयर SI और CI, तो फर्स्ट ईयर 275 होगा ब्याज SI में और CI में भी सेम रहेगा 275। अभी दूसरे साल भी सेम रहेगा 275, 275 देखोगे तो 550 बन रहा है। और ये अगर 275 है और अगर ये फर्स्ट 2 इयर्स का टोटल 605 होना चाहिए, तो सेकेंड ईयर में कितना होगा 275 प्लस 55, तो ये तीनों का टोटल करेंगे तो 605 बनेगा। ये बात समझ आ गई। अभी 55 रुपीज हमें मिल रहा है 275 पे, जो ये इंटरेस्ट है वो 275 का इंटरेस्ट 55 हो रहा है। तो रेशियो हमें वो मिल जाएगा हमारे, जो कितना हमारा रेट है, तो वो मिलेगा हमें 55 डिवाइड बाई 275 से, 55/275 हो गया 20%। और P हमें कुछ इसी फॉर्मूला से मिल जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट के ऊपर कितना ब्याज था। इंटरेस्ट था हमारा 275 और ब्याज था 20%, तो 275 डिवाइड बाई 20% या 0.2, तो हो गया 1375। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और सेकेंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो और इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करो कि आप इसको विजुअलाइज करो कि आपको ये कैसे यूज कर सकते हो।
तो अगर समझ ना हो तो एक बार वीडियो वापस देख लो, फिर भी अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि क्या था आपका डाउट और उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम और थोड़े टाइप ऑफ क्वेश्चंस नए देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे। और तो बने रहे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि आप दूसरा वीडियो मिस ना कर पाओ, और नोटिफिकेशन बेल दबा दो कि आई वांट टू सी ऑल दिस वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल, ऑल द वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मैं आपकी विदाई लेता हूँ। शुक्रिया।